5 विधवा नंदों की एक घमंडी भाभी। अजी आप जल्दी से आ जाओ, मैंने आपकी 5 बहनों के लिए लड़के पसंद कर लिए हैं, बस आपकी रजामंदी चाहिए। निशा तुम तो जानती हो ना, शहर में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मैं अपनी नौकरी तो छोड़कर नहीं आ सकता ना। तो फिर ठीक है, आप सीधा अपनी बहनों की शादी में ही आ जाना, मैं रिश्ता पक्का कर रही हूँ। निशा ऐसा कहने के बाद फोन काट देती है, जिसके बाद वो अपनी 5 नंदों से कहती है, तुम्हारे भैया तो बहुत ज्यादा काम में बिजी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ही तुम्हारी शादी करवा दूं। भाभी जी, मैं जानती हूँ कि आप हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचोगी, क्योंकि आप हमारी माँ जैसी हो। लेकिन आप ही बताओ, हमारा इस दुनिया में भैया के अलावा है ही कौन? वो अगर शादी में नहीं होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब तुम मुझे अपना नहीं मानती? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। भला तुम 5 मुझे क्यों अपना समझोगी? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, है ना? नहीं भाभी जी, आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं, तो हम 5 आपकी बात को जरूर मानेंगे। लेकिन दीदी एक बार सोच तो लो। नहीं, बस बहुत हुआ, अब और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कहने के बाद वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही निशा बहुत खुश होती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब वो दिन दूर नहीं जब मुझे इन 5 से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। निशा अपनी 5 नंदों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस बात से अरुण अनजान था। वो अपनी 5 नंदों के लिए पसंद किए हुए लड़कों के साथ उनकी शादी कर देती है, और वो भी एक ही साथ एक ही घर के 5 भाइयों से। बहुत अच्छा हुआ जो इन 5 बहनों का एक ही ससुराल है। अब रोजाना ये 5 अपने ससुराल में लड़ाइयाँ कर करके एक दूसरे की दुश्मन बन जाएंगी। निशा ऐसा सोचकर बहुत खुश होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो 5 विदाई होने से पहले वो 5 अपने भाई को याद करते हुए रोने लगती हैं। दीदी, मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आ रही है भैया की। ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया हमारी शादी में नहीं आए? हो सकता है भैया को बहुत सारा काम हो गया होगा। वैसे भी वो शहर हमारी ही वजह से गए थे, ताकि वो हमारी शादी धूमधाम से करवा सके। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी शादी के चलते भैया हमारी शादी को ही मिस कर देंगे। हमारी शादी का ये दिन हमारे भैया के लिए बहुत बड़ा दिन था। काश वो हमारी इस खुशी में शामिल हो पाते। वो 5 आपस में बातें करने के बाद कार में बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी वाली कार में उन 5 के पति बैठे थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से उनके पतियों की कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके चलते उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो 5 किसी तरह एम्बुलेंस में अपने पतियों को हॉस्पिटल लेकर आती हैं। उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आप 5 में से किसी के पति को नहीं बचा सका। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं उन 5 की माँ शकुंतला ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपने 5 विधवा बहुओं को ताने सुनाने लगती हैं। कल मुहियों करम जलियों, तुम 5 मेरे बेटों को खा गई। मेरी आंखों के सामने से बाहर हो जाओ। मैं तुम में से किसी को भी नहीं देखना चाहती। माँ जी संभालिए खुद को, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। शकुंतला ममता को बहुत तेज धक्का मारती है, जिसकी वजह से ममता जमीन पर गिर जाती है। मनहूस हो तुम 5 बहन। अगर तुम 5 एक और क्षण यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे बेटों के साथ। जाओ, चली जाओ। शकुंतला अपनी 5 बहुओं को स्वीकारने से मना कर देती है, जिसके बाद वो 5 वापस अपने भैया के घर पहुंच जाती है। जैसे ही निशा वापस उन्हें अपने दरवाजे पर देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे अब क्या लेने आई हो तुम 5 यहाँ? इस घर का पीछा छोड़ोगी या नहीं? पूजा अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में निशा को बताती है, जिसके चलते उसे ना चाहते हुए भी अपनी 5 नंदों को वापस से घर में बुलाना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी शकुंतला अपने 5 बेटों की लाश का अंतिम संस्कार कर देती है। एक ही क्षण में ममता, राधा, पूजा, पायल और सुमन की जिंदगी बदल जाती है। अब उन 5 को विधवाओं की जिंदगी जीनी पड़ती है। एक दिन वो 5 अपने भाई से फोन पर बात कर रही होती है। भैया आप कब आओगे? हम 5 बहनें आपके बिना अधूरी हैं। भैया जब से हमारे पतियों के साथ वो सब हुआ है, गांव के लोग हमसे बहुत घृणा करते हैं। आखिर इसमें हमारी क्या गलती है भैया? नहीं मेरी प्यारी बहनों, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तो कुदरत का ही लेखा जोखा है।
हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन मेरी बहनों तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं तुम्हारे लिए पैसे भेज दूंगा। तुम पांचों अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करो, ये बुरा वक्त एक दिन चला जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो अपनी बहनों के लिए पैसे भिजवा देता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता और राधा अपनी भाभी से कहती है, भाभी जी हमें पैसे दे दीजिए, हम अपनी पढ़ाई अब आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या कहा? अब तुम्हें फिर से पढ़ाई करनी है? कहीं तुम पांचों की मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? देखो कान खोल कर सुन लो, अब तुम पांचों पढ़ाई नहीं करोगी। तुम पांचों विधवा हो तो विधवा की तरह ही रहो। ऐसा कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखने के बाद वो पांचों हैरान रह जाती हैं। भाभी ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया, फिर उन्हें अचानक से हुआ क्या? तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, हम ही घर के साफ सफाई कर देते हैं। वो पांचों मिलकर घर के सारे काम कर लेती हैं। जिसके बाद जैसे ही वो पांचों थककर सोफे पर बैठती हैं कि निशा उनके ऊपर चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सोफे पर बैठ रही हो? अरे तुम पांचों विधवा हो, विधवा, कुछ तो लाज शर्म करो। भाभी अगर हम विधवा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना ही छोड़ दें। विधवा होना हमारी किस्मत में था, ये हमने नहीं चाहा था। भाभी जी जरा सोच कर देखो, कल को भगवान न करे कि ऐसा ही हो, अगर भैया को कुछ हो जाए और आप भी विधवा हो जाओ तो क्या आप भी हमारी ही तरह रहोगी? ये सुनते ही निशा राधा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सुहाग के बारे में ऐसा बोले? देखा भाभी, हमने तो सिर्फ एक बार ऐसा कहा है। हम पांचों बहनें तो आपकी इसी बातों को रोजाना सुनते हैं, तो सोचो हमें कितना दुख होता होगा। हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते भाभी जी, लेकिन हम अपने आने वाले कल के लिए खुद को किसी काबिल बनाना चाहते हैं। बहुत सुन ली मैंने तुम बहनों की बकवास, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनना चाहती। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पांचों नंदों को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। लेकिन तभी अरुण वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है। जिसके बाद वो अपनी बहनों के आंसू पोंछकर उनसे सारा सच पूछता है। मेरी बहनों के ऊपर इतने अत्याचार होते रहे और मुझे कानों कान खबर तक नहीं। अरे भाभी एक माँ समान होती है, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरी बहनों के ऊपर हाथ उठाते हुए? तो तुम्हें हमेशा माँ का दर्जा देती रही। निशा अपना सच सामने आने के बाद कुछ कह नहीं पाती। मेरी बहन मेरे साथ रहेंगी, मैं इन्हें शहर लेकर जा रहा हूँ और तुम इस घर में अब अकेली ही रहो, यही तुम्हारी सजा है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पांचों बहनों को वहां से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी निशा अरुण के पैरों में गिर जाती है। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझती हूँ मैंने जो भी अभी तक किया वो सब बहुत गलत था, लेकिन क्या मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका मिल सकता है? निशा को अपनी गलती का पछतावा करते देख वो पांचों बहनें अपनी भाभी को माफ कर देती हैं। जिसके बाद निशा अब अपनी पांचों नंदों के साथ अच्छे से रहने लगती है और एक दिन अच्छे से लड़के देखकर उनकी खुशी खुशी दोबारा से शादी भी कर देती है। जिसके बाद अब उसकी पांचों नंद अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।